हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। वो स्टूडेंट जो होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी मटीरियल और क्विजेज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो रिवर्स पे करेंगे। रिवर्स की थ्योरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और मैं सभी स्टूडेंट से जो भी इस वीडियो को देखते हैं, चाहे आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आज या कल जब भी देखेंगे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, कृष्णा इज द सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर विच राइजेस नियर महाबलेश्वरम इन सह्याद्री। अब देखिए, हम जानते हैं कृष्णा रिवर के बारे में। कृष्णा रिवर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जो है रिवर है, इसमें कोई भी शक नहीं। पेनिनसुलर रिवर है, जी हाँ बिल्कुल पेनिनसुलर रिवर है। कहाँ से राइज होता है? महाबलेश्वरम से ही राइज होता है। और कहाँ? इन सह्याद्री। लेंथ की बात करूंगा, क्या है? 1400 किलोमीटर की इसकी लेंथ होती है। माउथ क्या है इसका? बे ऑफ बंगाल है। सोर्स हमने देख ला, महाबलेश्वरम जो है महाराष्ट्र में है, जो है वही इसका सोर्स है। सेकंड है, इट इज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर, इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है वो कोयना है। बिल्कुल, कोयना हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में भी आप पढ़े थे। उसके बाद जो है तुंगभद्रा है और भीमा जो है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। अब बताइए, दोनों स्टेटमेंट्स हमने पढ़ ली, ये दोनों स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका सही आंसर जो है मैं बताने चाह रहा हूँ, इसका सही आंसर जो होगा वो ओनली 2 होगा। ओनली 2 होगा। वीडियो पसंद आएगा आप एक लाइक देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आंसर जो होगा ओनली 2 होगा। अब देखिए, पहली स्टेटमेंट में क्या चीज़ गलत है? क्या कृष्णा सेकंड लार्जेस्ट फ्लोइंग रिवर है? बिल्कुल है, लेकिन वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, ये क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर। देखिए कहाँ पर जो है वो जो है ये क्वेश्चन बनाने का तरीका देखिए, फ्रेम करने का, किधर गलती जो है वो दे दी है। बाकी सारा कुछ है, हम जानेंगे कि कहाँ से राइज होता है, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ होती है। हर स्टूडेंट पढ़ लेगा कि महाबलेश्वरम से राइज होता है सह्याद्री में, तो करेक्ट होगा। सेकंड लार्जेस्ट भी है वो भी, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट था कि ये वेस्ट फ्लोइंग नहीं है, ईस्ट फ्लोइंग है। बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी कोयना है, बिल्कुल है, तुंगभद्रा भी और भीमा भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हम जानते हैं, हमने जो पढ़ा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, हमने देखा वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी होंगे और वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी होंगे। और हमारे पास ज़्यादातर तो वो ईस्ट फ्लोइंग होते हैं, लेकिन 2 एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी, एक नर्मदा पढ़ा था, एक तापी पढ़ा था, जो कि वेस्टर्न घाट से निकलते हैं, और जो है ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर होंगे। तो नीचे वाली स्टेटमेंट है, नर्मदा एंड तापी जो है वो फ्लो करते हैं थ्रू द रिफ्ट वैली, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो बोथ 1 और 2 होगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एग्जामिनेशन तक बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी। पहले टॉपिक वाइज थ्योरी करा रहे हैं, फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, फिर 1 शॉट चलेगा जिसकी आपकी रिवीजन जो है कंप्लीट कराई जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। रिवर दामोदर। देखिए आप सभी जानते होंगे, रिवर दामोदर जो है उसे सारो बंगाल कहा जाता है, कोई शक नहीं इसमें, हम सभी जानते हैं। लेकिन क्यों कहा जाता है? विकास, कमेंट कीजिए अगर आपको इसका आंसर मालूम है, क्यों कहा जाता है रिवर दामोदर को सारो बंगाल। पहला ऑप्शन, बिकॉज इट गेट्स फ्लडेड ऑफन काजिंग द हैवक। हर वो रिवर जिसे भी सारो ऑफ डैश कहा जाता है, चाहे सारो ऑफ कश्मीर कहा जाए, सारो बंगाल कहा जाए, सारो ऑफ बिहार कहा जाए, सारो ऑफ सिक्किम कहा जाए, सारो ऑफ असम कहा जाए, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर वो फ्लड लेके आता है और फ्लड से वो तबाही मचाता है, जिस वजह से उसे सारो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। सही आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है श्योक के बारे में। श्योक रिवर है, एक ट्रिब्यूटरी है। किस चीज़ की ट्रिब्यूटरी है? हम पढ़े हैं। आप देखिए सियाचिन ग्लेशियर है, ये हमारे पास वो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ से श्योक रिवर मिल रहा है, और यहाँ से एक रिवर जाता है, उस रिवर में जो है श्योक आके मिलता है। यहाँ से जो हमारे पास नुब्रा रिवर भी आता है, वो भी आके जो है मिल जाता है। तो बताइए श्योक जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की, इंदस की, चेनाब की, सतलुज की? तो आप जानते हैं कि हमारे लद्दाख रीजन से जो है वो बहता है, तो यहाँ पर जो है इंदस जो है यहाँ से बहता है, तो इंदस की ही ट्रिब्यूटरी होगी।
तो कितना सिंपल सा आंसर है, सभी ने कमेंट किया होगा आई होप, और इसका सही आंसर चेक कर लीजिए इन द से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिवर द करेक्ट सीक्वेंसेस। आप हर रिवर पढ़ चुके हैं, रिवर्स की लेंथ भी पढ़ चुके हैं, लेकिन याद रखना, उनको कंपेयर करना दूसरों रिवर से इंपॉर्टेंट टास्क रहता है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर हमें इनके करेक्ट ऑर्डर में जो इनको अरेंज करना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ में। आंसर अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कीजिए, उम्मीद करूंगा मैं आप सभी कमेंट करेंगे। देखिए इतना तो तय है, आप सभी जानते हैं कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में सबसे बड़ा रिवर जो है वो गंगा है। अब दो ऑप्शन हमारे पास गंगा के हैं, ये दो, मतलब हमारे पास पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन हमारे पास जो है वो सही रहेंगे। अब गंगा के बाद जो है वो कौन सा रिवर आता है, गंगा जो है वो कितना होगा, 25 होगा किलोमीटर, इतनी इसकी लेंथ होगी। गंगा के बाद जो है वो गोदावरी आता है। कौन सा रिवर आता है, गोदावरी रिवर जो है वो गंगा के बाद आता है। अब गोदावरी रिवर की अगर मैं बात करता हूँ लेंथ की, तो कितनी है, 1465 है किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके बाद जो है वो ब्रह्मपुत्र आता है। अब ब्रह्मपुत्र ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में भी, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है पूरा इंडिया में फ्लो नहीं करता। अगर इसकी लेंथ जो है वो 2880 होगी तो इंडिया में जो है 900 से आसपास जो है वो फ्लो करता है। फिर नर्मदा, नर्मदा जो है वो 1312 है किलोमीटर, इसकी इतनी लेंथ जो है। लेकिन यहाँ पर जो है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिवर्स ही पूछा गया है। तो फिलहाल जो है आप जो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाने का तरीका जो है वो इसी तरीके से है। ब्रह्मपुत्र जो हम जानते हैं गंगा तो है ही है इंडिया का, यहाँ पर भी गंगा है। अब ब्रह्मपुत्र और गोदावरी है, ये यहाँ पर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है आपका, कि हमें देखना है कि ब्रह्मपुत्र का ओवरऑल देखा जा रहा है या जो है इंडिया में कितना बहता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन यहाँ पर जो इंक्लूड किया गया है वो ऑप्शन इस तरीके से इंक्लूड किया गया है कि हमारा जो ब्रह्मपुत्र है उसको इंडिया का नहीं बल्कि ओवरऑल उसकी लेंथ देखी गई है। तो ओवरऑल हम जानते हैं 2880 है, मतलब पहले नंबर पे जो है 2880 ही होगा। तो ये जो है ओवरऑल देखा गया है। फिर गंगा है, गंगा की मैंने बता दी आपको कितनी है, 2525 है, ठीक है, तो ये आप एलिमिनेट नहीं होगा। फिर गोदावरी है तीसरे नंबर पे और नर्मदा है चौथे नंबर पे। अब देखिए गलती कहाँ पर होती, अगर हमें विद इन द इंडिया पूछा होता तो हम यहाँ पर जो कंफ्यूज हो जाते हैं, गोदावरी को पहले रखे या ब्रह्मपुत्र को पहले रखे, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में इसकी लेंथ जो है वो कम है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन बनता है तो कंफ्यूज इंसान हो सकता है। बट यहाँ पर जो कोई और मैच नहीं हो रहा था, इसलिए हम ऑप्शन ए को जो है वो करेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि मैं भी पहले जो है वो ऑप्शन बी को ही माना था करेक्ट, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। बट अगर हमको लेंथ याद है सारों की तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिमालयन रिवर। अब हिमालयन रिवर के बारे में बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप जानते होंगे, ठीक है। मैं आपको डिफरेंस पढ़ा चुका हूँ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम का। हिमालयन रिवर सिस्टम का जो सोर्स होता है वो हिमालयन माउंटेन्स होता है, वहाँ से निकलते हैं। तो मैनी ऑफ देम हैव देयर सोर्स इन द रीना हिमालयस, तो बिल्कुल रहेगा। दे हैव पेरिनियल फ्लो, पढ़ा चुके हैं। दे हैव अ ग्रेटर कैपेसिटी फॉर इरोजन, अपने साथ इतने ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके आते हैं, इतना ज़्यादा इरोजन कराते हैं एज कम्पेयर टू द पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर का मैं डिफरेंस पढ़ा चुका था, इनका इरोजन जो है कम होता है, इनका फ्लो ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि सेंट्रल हाईलैंड से जो है वो निकलते हैं या प्लेट्यू से जो है निकलते हैं। दे डू नॉट फॉर्म द गॉर्जेस, गॉर्जेस भी नहीं बनाते हैं उतने ज़्यादा, ठीक है। तो सही आंसर जो है आपका क्या होने वाला है यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट जो है सही आंसर जो अब होगा 1, 2 एंड 3, फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा और थर्ड। देखिए गॉर्जेस जो है, हाँ हिमालयन रिवर जो है वो गॉर्जेस तो बनाते हैं। यहाँ पर हमें जो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू विद रिगार्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हिमालयन, यहाँ पर डू नॉट पूछा गया है, तो ये दे डू नॉट फॉर्म गॉर्जेस ऐसी बात नहीं है। गॉर्जेस जो है बनाते हैं, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो है वो गॉर्जेस नहीं बनाते। तो सही रहेगा आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। यहाँ पर रिवर है और उसका ओरिजिन दिया गया है, सही आंसर मालूम होगा तो आप सभी कमेंट करेंगे इसका ऑर्डर क्या होने वाला है। अब देखिए इंडस रिवर है, इंडस रिवर कहाँ से निकलता है, ये हमारे तिब्बत से निकलेगा, ठीक है।
लेक मानसरोवर के आसपास। गंगा की बात करेंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होगा, बाकी मैं पढ़ा चुका हूँ, भागीरथी, अलकनंदा, सारा कुछ। गोदावरी की बात करूंगा, गोदावरी जो है महाराष्ट्र से निकलेगा, नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश से निकलेगा। तो मैच कर लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वो क्या बनता है, 2143 बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तीस्ता फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम। तीस्ता जो है किसका पार्ट बनाता है। देखिए ये हम जानते हैं, गंगा के आसपास भी नहीं है, कृष्णा के पास भी नहीं, कावेरी के पास भी नहीं है, तो ब्रह्मपुत्रा के आसपास है, तो उसी का पार्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चले अगला क्वेश्चन। बाय व्हाट नेम इज द गंगा नॉन इन द बांग्लादेश। बता चुका हूं मैं, गंगा रिवर को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है एग्जामिनेशन में। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टफ ही चीज़ें पूछी जा रही है, कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं। तो सही आंसर पद्मा होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स। हमें देखना है कि कौन सा फॉल्स है। कृष्णा सर्व्स महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। रिवर कृष्णा, कृष्णा रिवर सर्व करता है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को क्या। देखिए कृष्णा रिवर जो है ये महाराष्ट्र से कर्नाटका भी जाता है, कर्नाटका से तेलंगाना आंध्रा भी जाता है, तो ये तो करेक्ट होगा। हमें पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग फॉल्स, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। गोदावरी सर्व मध्य प्रदेश, क्या गोदावरी मध्य प्रदेश को सर्व करता है। तो गोदावरी क्या मध्य प्रदेश को सर्व करता है। गोदावरी रिवर तो महाराष्ट्र से निकलता है, तो ये जो है वो इनकरेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो गोदावरी जो है वो हमें पता है त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक महाराष्ट्र से निकलता है, तो यही आपका जो है फॉल्स होगा यहाँ पर। महानदी सब बिहार एंड उड़ीसा, बिल्कुल। नर्मदा सर्व्स महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो ये आपके क्वेश्चंस है। चलिए अगले वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही रख लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।